वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के संस्कृत के 8 नंबर पाठ कर्मवीर कथा के प्रश्न और उत्तर को पढ़ेंगे। कर्मवीर कथा का अर्थ होता है कर्मवीर की कहानी। इस पाठ में एक ऐसे बालक की कहानी है जो अपने मेहनत और लगन के बल पर यूपीएससी निकालता है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा निकालता है और एक महान पद प्राप्त करता है। कर्मवीर का अर्थ होता है कर्तव्य में वीर, परिश्रमी, कर्मवान। जो परिश्रमी होते हैं उन्हीं को कर्मवीर कहा जाता है। इसके लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर को पढ़ेंगे, जिसका जवाब 20 से 30 शब्दों में देना होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। पहला प्रश्न है, कर्मवीर कथा का 5 वाक्यों में परिचय दे। इसका उत्तर होगा, इस पाठ में एक पुरुषार्थी की कथा है। वह निर्धन एवं दलित जाति में जन्म जैसे विपरीत परिवेश में रहकर भी प्रबल इच्छा शक्ति तथा उन्नति की उत्कट कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है। यह कथा किशोरों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान उत्पन्न करती है, विजय के पथ को प्रशस्त करती है। ऐसे कर्मवीर हमारे आदर्श हैं। इस पाठ में एक दलित बालक राम प्रवेश राम की कहानी है। वह निर्धन और दलित जाति का होता है। वह अपनी प्रबल इच्छा शक्ति और उन्नति के बल पर उच्च पद प्रदान करता है। वह अपने मेहनत के बल पर उच्च पद प्रदान करता है। यूपीएससी यानी केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा को क्रैक करता है और उसमें एक उच्च पद प्राप्त करता है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का परीक्षा जब उत्तीर्ण किया जाता है तो कलेक्टर बना जाता है। उसमें बहुत सारे पोस्ट आते हैं, जैसे डीएम, एसपी हो गया, यही पोस्ट आते हैं। और उस परीक्षा को कर्मवीर ने यानी राम प्रवेश राम ने पास किया। अगला प्रश्न है, राम प्रवेश राम का चरित्र चित्रण करें, अथवा राम प्रवेश राम की जीवनी पर प्रकाश डालें, अथवा कर्मवीर कौन था, उनकी सफलता की कहानी 5 वाक्यों में लिखें। इसका उत्तर होगा, राम प्रवेश राम कर्मवीर कथा का मुख्य पात्र है। इनका जन्म बिहार राज्य के अंतर्गत भीकनटोला में हुआ था। राम प्रवेश राम का जन्म बिहार राज्य के भीकनटोला में हुआ था। कभी खेलों में संलग्न रहने वाले राम प्रवेश राम अध्यापक का सानिध्य पाकर विद्या अध्ययन में जुट गए। यहाँ पे विद्या होगा। गुरु का आशीर्वाद और मेहनत उनकी सफलता की सीढ़ी बनते गए। धन के अभाव के बीच भी उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। विद्यालय स्तर से लेकर प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करते गए। केंद्रीय लोक सेवा आयोग परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उन्होंने समाज के समक्ष अपना आदर्श प्रस्तुत किया। उनकी प्रशासन क्षमता और संकट काल में निर्णायक सामर्थ्य सभी को आकर्षित करते हैं। राम प्रवेश राम जो था वह एक दलित बालक था और शिक्षक के सहयोग से तथा स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति के सहारे ग्रेजुएशन का डिग्री कंप्लीट किया। स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तथा महाविद्यालय का नाम रोशन किया। उसके बाद केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उन्होंने समाज के सामने अपना आदर्श प्रस्तुत किया। उनकी प्रशासन क्षमता और संकट काल में निर्णायक सामर्थ्य सभी को आकर्षित करते हैं। संकट काल में वह बहुत ही अच्छा निर्णय लेता है। अगला प्रश्न है, कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, अथवा कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है। इसका उत्तर होगा, कर्मवीर शब्द से ही आभास होने लगता है कि निश्चय ही कोई ऐसा कर्मवीर है जो अपनी निष्ठा यानी ईमानदारी, उद्यम यानी मेहनत, सेवा भाव आदि के द्वारा उत्तम पद को प्राप्त किए हैं। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही कर्मवीर की चर्चा है जो अभावग्रस्त जीवन यापन करते हुए भी स्नेहिल शिक्षक का सानिध्य पाकर विविध बाधाओं से लड़ता हुआ एक दिन शीर्ष पद को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य की उत्साही, निष्ठा, सच्चरित्र आदि गुण उसे निश्चय ही सफलता की सीढ़ियों पर अग्रसरित करते हैं। अतः हमें भी उत्साही, निष्ठा यानी दृढ़ निश्चय आदि को आधार बनाकर सत्कर्म पर बने रहना चाहिए। कर्मवीर कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी उत्साही बनना चाहिए और किसी कार्य के प्रति दृढ़ निश्चय करना चाहिए, पक्का इरादा करना चाहिए कि हम यह कार्य करके ही रहेंगे। और उसमें तब तक मेहनत करना चाहिए जब तक आप सफलता को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। कहा गया है कि मेहनती पुरुष के पास ही लक्ष्मी आती है। अगला प्रश्न है, राम प्रवेश राम की चारित्रिक विशेषताएं क्या थी। इसका उत्तर होगा, कर्मवीर कथा का प्रमुख पात्र राम प्रवेश राम है। राम प्रवेश राम दलित परंतु लगनशील और परिश्रमी बालक है। गुरु का सानिध्य पाकर विद्या अध्ययन में लग गया।
गुरु का आशीर्वाद और मेहनत से सफलता रूपी सीढ़ी चढ़ने लगा। धन के अभाव में भी अध्ययनरत रहा, यानी धन के अभाव में भी, धन के कमी में भी वह अपनी पढ़ाई को जारी रखा। विद्यालय और महाविद्यालय की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर समाज के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया। उनकी प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय लेने की कुशलता सबों का ध्यानाकर्षण करता है। अगला प्रश्न है, राम परवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने देश की सेवा से कैसे यश अर्जित किया, कैसे अपना नाम रोशन किया? इसका उत्तर होगा राम परवेश राम का जन्म भीकन टोला नामक गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रशासन क्षमता तथा संकट के समय निर्णय लेने की सामर्थ्य से देश की सेवा कर यश अर्जित किया। राम परवेश राम का जन्म भीकन टोला में हुआ था और उन्होंने अपनी प्रशासन क्षमता तथा संकट के समय में निर्णय लेकर देश में यश अर्जित किया, अपना नाम रोशन किया। अगला प्रश्न है, राम परवेश राम किस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल हुआ? इसका उत्तर होगा राम परवेश राम एक कर्मवीर एवं निर्धन छात्र था। वह कष्टकारक जीवन जीते हुए अध्ययनशील रहा। वह कष्ट से जीवन जीता था, धन के अभाव में भी जीवन जीता था, लेकिन वह अपना पढ़ाई कभी नहीं रोका। वह पुस्तकालयों में अध्ययन किया करता था। केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। केंद्रीय प्रशासनिक सेवा का जब एग्ज़ाम निकाला जाता है तो इसी के तहत डीएम एसपी का पद आता है और बहुत सारे पद आते हैं जिसमें डीएम एसपी मुख्य होता है। अगला प्रश्न है, राम परवेश राम की प्रारंभिक शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर होगा राम परवेश राम भीकन टोला गांव का रहने वाला एक दलित बालक था। उस बालक को एक शिक्षक ने अपने विद्यालय में लाकर शिक्षा देना प्रारंभ किया। राम परवेश राम जो था वह गांव में खेल रहा था। शिक्षक जो थे वह गांव में घूमने जाते हैं। राम परवेश राम के गांव में जब घूमने गए तो राम परवेश राम के शैली से आकृष्ट हुए और उसने राम परवेश राम को अपने साथ ले जाकर स्कूल में पढ़ाने लगे। शिक्षक ने अपने विद्यालय में लाकर शिक्षा देना प्रारंभ किया। बालक राम परवेश राम शिक्षक की शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ और शिक्षा को जीवन का परम लक्ष्य माना। विद्या अध्ययन में रात दिन लग गया और अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने लगा। राम परवेश राम बहुत कठिनाई से विद्या अध्ययन किया और भारत का सबसे कठिनतम परीक्षा यूपीएससी यानी केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण किया। उसमें एक अच्छा पद पाया। यह सब राम परवेश राम की मेहनत और लगन के कारण संभव हुआ। तो आप लोगों को भी कर्मवीर बनना चाहिए। तो ये था कर्मवीर कथा के प्रमुख प्रश्न और उत्तर। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।